फर्क नहीं करते, कितना है देख लो। कितनी, 150? कि इन 2 सालों में आज मैं एंजाइटी डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ। बहुत इंसान के साथ ये बुरा होता है, किसी भी इन्फ्लुएंस में किसी के ना आए। एंड आई हैव लॉस्ट लाइक 1 करोड़ रुपीस इन दीज 2 years। पिछले कुछ सालों से इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग का क्रेज काफ़ी बढ़ चुका है। इंडिया में ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स चल रही हैं जहां पर आप यूपीआई से पेमेंट करके गैम्बल कर सकते हो, चाहे आपकी एज 18 से कम क्यों ना हो। और अभी के टाइम पे स्टेक, जो कि एक ऑनलाइन कसिनो एंड स्पोर्ट्स बैटिंग वेबसाइट है, उसको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है दूसरी वेबसाइट्स के मुकाबले, बिकॉज स्टेक प्रमोशंस के लिए फेमस सेलिब्रिटीज़ को हायर करता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इनका मेन मोटिव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टेक पे ज्वाइन करवाना होता है। इंडिया से यूजर ज्वाइन करवाने के लिए स्टेक ने सबसे पहले करण ओजला को हायर किया एंड अभी भी उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और अभी रिसेंटली रफ्तार ने भी स्टेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसमें इन्हें अच्छी खासी अमाउंट पे करी जाती है। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज के यूजर्स को ज्वाइन करवाने के लिए ये उस कंट्री के फेमस सेलिब्रिटी को हायर करते हैं टू प्रमोट स्टेक। एंड इन रिजल्ट्स अभी के टाइम पे stake.com का सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंडिया से ही आता है, जिसमें हाथ सिर्फ करण ओजला और रफ्तार का ही नहीं है, बल्कि इस टाइम इंडिया में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनका चैनल सिर्फ गैम्बलिंग के कारण ही ग्रो हो रहा है, जिससे स्टेक को बिना कुछ किए ही फायदा हो रहा है। और ऐसा कंटेंट देखकर एक आम आदमी अपना पैसा लॉस करवा देता है। अब इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग ना ही लीगल है और ना ही इलीगल, क्योंकि इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग के रिलेटेड कोई रूल्स ही नहीं है। अब अगर आप इन सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होकर ऑनलाइन गैम्बलिंग करना चाहते हो या फिर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हो, तो अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको ज़रूर से देखना, देन डिसाइड करना कि आपको ऑनलाइन गैम्बलिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। कि वो दिखा रहा है कि मैं इतने जीता, तो उस पर कभी ना आए, क्योंकि कसिनो में कोई कभी नहीं जीत सकता। ये रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कसिनो हो चाहे वो ऑफलाइन हो, यहाँ रिकॉर्ड होता है पूरा कि कौन कितना जीत के जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा जीतने लगेंगे, या तो वो आपको बैन कर देंगे उस जगह से, या आपकी वो अंडर सर्विलेंस हो जाती है वो आईडी, और आप उसमें कितना भी पैसा लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, आपको 100% हार ही मिलेगी। और इतना हार जाएंगे ना एक टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड, कि आदमी को मेंटल इलनेसेस होनी शुरू हो जाती हैं। कि इन 2 सालों में आज मैं एंजाइटी डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ। बहुत इंसान के साथ ये बुरा होता है, किसी भी इन्फ्लुएंस में किसी के ना आए। अभी मेरी एज फ़िलहाल 24 years है एंड आई हैव लॉस्ट लाइक 1 करोड़ रुपीस इन दीज 2 years। तो स्टार्ट होता है ये 2020 से, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी। तो स्टार्टिंग मैंने की थी लगभग 1000 रुपये से। 1000 रुपये डलवाता था, एक दिन खेला हारे। उस टाइम मैं एडिक्टेड नहीं था इस चीज़ से। उसके बाद वक्त बदला, धीरे धीरे मैं एडिक्शन में पड़ता चले गया, और लगभग मेरे को ऐसी लगभग 1000 रुपये डेली खेलने की आदत पड़ गई थी। कि मैं खेल रहा हूँ, बेशक मैं जीत नहीं रहा हूँ, लेकिन वो एक तरीके का माइंड में ऐसे घुमा देता है ना इंसान को, कि हाँ क्या पता इस बारी, क्या पता इस बारी। तो होते होते वो मेरे को एडिक्शन बढ़ती गई। तो ऐसी 1000 से मैंने 2000 करे महीनों में, फिर कभी 4000, फिर तो एक टाइम ऐसा आ चुका था मैं 10-10 हज़ार रुपये डलाने लग गया था। तो मैं डलवाता था रोज़, मैं हारता था। अब इसमें क्या माइंड हो जाता है इंसान का, हाईज एंड लोज बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। अच्छा, अगर आप पे पैसा ज़्यादा है तो ये है कि आप 30 दिन आपको ये हराएगा। अगर आपको ये 30 दिन लगातार हराएगा 10,000 रुपये, तो आपको ये एक दिन ऐसा करेगा कि आपको 50,000 रुपये जिता देगा। तो आप क्या करेंगे, आप वो दिन भूल जाएंगे। 30 दिन जब आप 10,000 रुपये पिटे हो, आप वो दिन याद जरूर करोगे कि हाँ मैं एक दिन में मेरा 50,000 रुपये जीत गया। मैंने पैसे उड़ाए, बहुत उड़ाए। एक दिन में 2-2 फ़ोन बदल रहा हूँ, महीनों में 4-4 बदले जा रहे हैं फ़ोन, आईफोन, कभी ये फ़ोन कभी वो फ़ोन। तो अप्स एंड डाउन्स इतने हो गए थे कि पता ही नहीं चला पैसे हार कितना गया आदमी। जब लेकिन बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया, जब सारी चीज़ें बिक गई, तो आज ये रियलाइजेशन हो रहा है कि काश ये चीज़ मेरे को पहले पता होती। किसी भी ऑनलाइन किसी भी इंसान को देख के जो स्पॉन्सर्ड हो, stake.com या किसी भी कसिनो से कोई स्पॉन्सर्ड आदमी अगर ये करे काम कि वो दिखा रहा है कि मैं इतने जीता, तो उस पर कभी ना आए, क्योंकि कसिनो में कोई कभी नहीं जीत सकता। ये रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कसिनो हो चाहे वो ऑफलाइन हो, यहाँ रिकॉर्ड होता है पूरा। अब इसी तरह ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया में जो कि लोन लेकर गैम्बलिंग में सारा पैसा लॉस करवा देते हैं। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने ये आर्टिकल आया, जिसमें कि एक बंदा गैम्बलिंग एडिक्ट होता है और जब उसका सारा पैसा लॉस हो जाता है तब वो लोन लेकर वापस गैम्बलिंग स्टार्ट करता है अपना पुराना लॉस रिकवर करने के लिए। लेकिन सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो 80 लाख रुपीज़ के लोन्स ले लेता है और उसका टोटल लॉस 1.5 CR का था, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ डिप्रेस्ड होकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है।
सो एट द एंड गैम्बलिंग इज एडिक्टिव। और तब भी अगर तुम्हें ऑनलाइन गैम्बलिंग करनी ही है तो सिर्फ उतना ही पैसा डिपॉजिट करो जितना कि तुम लॉस करवा सकते हो।